कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए सोचिए कि एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। जहां भयानक हथियारों की गूंज है। बिल्कुल, योद्धाओं की ललकार है, हर तरफ हाहाकार मचा है। और मतलब इतिहास हमेशा ऐसे ही युद्धों को याद रखता है ना। हाँ, हमारी किताबें तो इन्हीं कहानियों से भरी पड़ी हैं। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस युग का सबसे बड़ा, सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायक युद्ध उस युद्ध भूमि में लड़ा ही नहीं जा रहा था। तो फिर कहाँ लड़ा जा रहा था? सैकड़ों मील दूर, एक महल के शांत बंद कमरे में, और वो भी बिना किसी हथियार के, मतलब बिना एक भी आंसू बहाए, पूरे 14 सालों तक एक अंतहीन मौन के साथ। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? तो आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम एक ऐसी ही कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक अत्यंत महान रचना है, साकेत, जो कि हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रतिष्ठित काव्य रचना है। बिल्कुल। हम सभी ने रामायण की कथा सुनी है, राम के वनवास की, रावण वध की कहानी सुनी है, लेकिन आज हम इस पूरी गाथा को उन लोगों के दृष्टिकोण से समझेंगे जो पीछे छूट गए थे। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। एकदम सही। ये वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो मानव मनोविज्ञान और हमारे भीतर छिपे धैर्य का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। हाँ, मनोविज्ञान का। क्योंकि देखिए, जब हम महान महाकाव्यों को पढ़ते हैं ना, तो हमारी नजर हमेशा उस नायक पर होती है जो आगे बढ़कर संघर्ष कर रहा है, जो पहाड़ों को पार कर रहा है, बिल्कुल, या राक्षसों से लड़ रहा है। लेकिन गुप्त जी की ये रचना हमें एक पल के लिए रुकने पर मजबूर करती है। वो हमसे कहती है कि जो लोग महलों में पीछे रह गए, उनकी खामोशी में भी एक गर्जना है। खामोशी में गर्जना, क्या बात है! साकेत केवल एक स्थान का नाम नहीं है, ये उस प्रतीक्षा, उस विरह और मतलब उस अकल्पनीय मानसिक संघर्ष का दस्तावेज है जिसे अक्सर इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। सही बात है। और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें शीर्षक साकेत पर ही थोड़ा ठहरना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि साकेत का अर्थ है अयोध्या नगरी। बिल्कुल, साकेत यानी अयोध्या। और मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगा, क्योंकि मतलब जब कहानी राम के वनवास की है तो शीर्षक किसी जंगल या यात्रा पर क्यों नहीं है? यही तो कवि की चतुराई है ना? कथा की शुरुआत उसी परिचित ढंग से होती है। अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जीवन चल रहा है, और अचानक राजा दशरथ के एक वचन के कारण सब कुछ पलट जाता है। एक झटके में सब बदल जाता है। राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी उनके पीछे पीछे जंगल नहीं जाती। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि एक बहुत बड़े परिवर्तन का प्रभाव कभी भी सिर्फ उन पर नहीं पड़ता जो उस परिवर्तन का सीधा हिस्सा होते हैं। समझ रही हैं। मतलब जब कोई इतना बड़ा भूचाल आता है, जैसे कि राज्य के भावी राजा का अचानक 14 साल के लिए निर्वासित हो जाना, तो इसका सबसे गहरा आघात उस स्थान पर पड़ता है जहां से वे गए हैं, जो पीछे छूट गया है। बिल्कुल। साकेत नाम इसी मनोवैज्ञानिक सच का प्रतीक है। अयोध्या अब वो जीवंत उत्सव मनाने वाली नगरी नहीं रह गई थी। वो एक ऐसा शहर बन गई थी जो मानो सदमे में हो, और कवि ने उस खालीपन को, उस सन्नाटे को ही अपना मुख्य विषय बनाया है। अगर हम इसे एक रूपक के जरिए समझें तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही भव्य नाटक चल रहा हो। हाँ, एक नाटक। और अचानक से जो मुख्य कलाकार हैं, मतलब राम, सीता और लक्ष्मण, वे बीच नाटक में ही मंच छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन नाटक खत्म नहीं होता। बिल्कुल, इसके बाद पर्दा नहीं गिरता। इसके बजाय नाटक का मुख्य प्रकाश, वो जो स्पॉटलाइट है ना, वो उस खाली होते हुए मंच पर टिक जाता है। क्या सटीक तुलना है। और अचानक हमारा ध्यान उन किरदारों पर जाता है जो अब तक केवल पृष्ठभूमि में खड़े थे, जो मंच पर पीछे रह गए। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। वो क्या? जब सारा एक्शन, सारे रोमांचक घटनाक्रम वन में हो रहे हैं, तो एक कवि ने अपना पूरा ध्यान एक उदास, ठहरी हुई अयोध्या पर केंद्रित करने का जोखिम क्यों उठाया? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि कवि ये दिखाना चाहते थे कि असली वीरता सिर्फ अस्त्र शस्त्र उठाने में नहीं है। अच्छा। हाँ, जब मुख्य नायक मंच से चले जाते हैं तो पीछे बचे हुए लोगों के सामने जो शून्य पैदा होता है, जो खालीपन आता है,
उसे भरना सबसे मुश्किल काम होता है। सच में। उस खाली मंच पर कोई तालियां नहीं बज रही होती, कोई विजय का शंखनाद नहीं होता। वहां सिर्फ एक लंबा, उबाऊ और दर्दनाक इंतजार होता है। एक अंतहीन इंतजार। और उस इंतजार को गरिमा के साथ जीना, बिना टूटे 14 साल गुजार देना अपने आप में एक महाकाव्य है। गुप्ता जी ने महसूस किया कि वन में तो फिर भी नए दृश्य थे, नई चुनौतियां थीं। बिल्कुल, लेकिन अयोध्या की दीवारों के बीच हर दिन एक सा था, पीड़ा से भरा हुआ। और इसी पीड़ा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरती हैं उर्मिला। उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी? हाँ, उर्मिला। स्रोत में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन जाने का निर्णय लेते हैं तो उर्मिला उनके साथ नहीं जाती, वो अयोध्या में ही रह जाती हैं। और इस पूरे काव्य, इस साकेत का हृदय उर्मिला का यही चरित्र है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह होता है। कैसा संदेह? क्या ये सच में इतना सीधा और सरल था? कोई भी पत्नी अपने पति को 14 साल के लिए जंगलों में राक्षसों और खतरों के बीच जाने के लिए इतनी आसानी से कैसे सहमति दे सकती है? क्या कवि ने यहाँ चीजों को थोड़ा ज्यादा ही आदर्श नहीं बना दिया? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, और यही वो जगह है जहां उर्मिला का चरित्र सबसे अधिक जटिल हो जाता है। अच्छा, कैसे? श्रोता इस बात पर जोर देता है कि उर्मिला ने यह सब आसानी से नहीं किया। उनके भीतर एक भयानक अंतर्द्वंद था। एक तरफ उनका प्रेम था, जो चाहता था कि वो लक्ष्मण के साथ वन जाएं, जैसे सीता राम के साथ गईं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह एहसास था कि लक्ष्मण वन में किसी सुख के लिए नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण का एकमात्र उद्देश्य राम और सीता की दिन रात सेवा और रक्षा करना था। ये तो है। उर्मिला जानती थी कि अगर वो साथ गईं तो लक्ष्मण का ध्यान बटेगा, उनका कर्तव्य कमजोर पड़ेगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इसका मतलब है कि उर्मिला का अयोध्या में रुकना कोई मजबूरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उनका अपना एक सचेत निर्णय था। उन्होंने खुद को उस यात्रा से इसलिए अलग कर लिया ताकि उनके पति अपने कर्तव्य को 100% दे सकें। एकदम सही। ये मुझे आज के समय के उन परिवारों की याद दिलाता है जहां घर का कोई सदस्य किसी लंबे और खतरनाक मिशन के लिए, जैसे सेना में, सीमा पर चला जाता है। ये समानांतर बिल्कुल सटीक है। पता है, जब कोई सैनिक सीमा पर जाता है तो पीछे छूट गए परिवार का संघर्ष कभी भी खबरों का हिस्सा नहीं बनता। बिल्कुल। जो व्यक्ति सीमा पर है वो तो अपना कर्तव्य निभा ही रहा है, लेकिन जो पीछे घर पर रह गया है उसकी लड़ाई भी कम भयानक नहीं होती। वो मौन रहकर पूरे घर को संभालता है। और उर्मिला के मामले में तो ये और भी जटिल था। राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, माताएं शोक में डूबी थीं। पूरा माहौल गमगीन था। ऐसे में उर्मिला के पास अपने आंसू बहाने की भी विलासिता नहीं थी। उन्हें उन दुखी माताओं का संबल बनना था, जबकि भीतर ही भीतर वो खुद टूट रही थी। सही बात है। मैं सोच रही थी, क्या वन में जाकर शारीरिक कष्ट सहना, जैसे कठोर जमीन पर सोना, जंगली फल खाना, ज्यादा कठिन है, या फिर एक भरे पूरे सुख सुविधाओं वाले महल में रहकर 14 साल तक उस भयानक अकेलेपन और मानसिक पीड़ा को ढोना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भौतिक सुख तो तब सुख लगते ना जब मन शांत हो। अशांत मन के लिए तो मखमल का बिस्तर भी कांटों जैसा चुभता होगा। और यही साकेत का सबसे शक्तिशाली संदेश है। देखिए, स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उर्मिला ने लक्ष्मण को सिर्फ विदा नहीं किया, बल्कि वो अकेले रहकर भी मन से उनका साथ देती रहीं। मन से साथ देना। हाँ, उन्होंने अपनी भौतिक अनुपस्थिति को लक्ष्मण के कर्तव्य मार्ग की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। समर्थन का अर्थ हमेशा किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। कई बार किसी को उसके मार्ग पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ने देने के लिए खुद को पीछे खींच लेना सबसे बड़ा समर्थन होता है। उर्मिला का यह त्याग उन्हें एक आदर्श नारी के शिखर पर स्थापित करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रेम है जो पाने की जिद नहीं करता, बल्कि त्यागने का साहस रखता है। उर्मिला के इस गहरी मानसिक तपस्या को समझने के बाद कथा हमें अयोध्या के एक और सूनेपन की ओर ले जाती है। एक और सूनापन? हाँ, उर्मिला ने जो संभाला वो भावनात्मक और पारिवारिक शून्य था, लेकिन अयोध्या में एक और बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया था, सत्ता का शून्य। राजनीतिक शून्य। राजा की मृत्यु हो चुकी है, राम वन जा चुके हैं और राज सिंहासन खाली पड़ा है। और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा होता है तो राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाते हैं। बिल्कुल, सत्ता के लिए खून बहता है। और यहीं पर इस महाकाव्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पात्र सामने आता है, भरत। भरत का प्रसंग वास्तव में सत्ता और नैतिकता के बीच के तनाव का एक अद्भुत चित्रण है। वो कैसे? स्रोत के अनुसार जब ये सारा घटनाक्रम हुआ,
मतलब राम को वनवास मिला, तब भरत अयोध्या में नहीं थे। हाँ, वे अपने ननिहाल में थे। और जब वे लौट कर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए राजपाट मांगने के कारण किया है, तो वो गहरे सदमे और ग्लानि में डूब जाते हैं। वे तुरंत अपनी पूरी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़ते हैं ताकि राम को मनाकर वापस ला सकें। और वन में